नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। आज जैसे आप लोगों को पता ही होगा, आज हम जो है सीपीयू के बारे में बताने वाले हैं, या हम प्रोसेसर जो होता है उसके बारे में बताने वाले हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आप लोगों को यही पता है कि अगर हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कुछ क्लिक करते हैं या माउस से कीबोर्ड से जब हम कुछ टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये कैसे दिखाई देता है, ये क्या, अब सीपीयू जो होता है अपने अंदर क्या काम करता है, कैसे वो डेटा वहाँ स्क्रीन पे दिखाई देता है, आज वो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं कि सीपीयू होती क्या है या जो है सीपीयू काम कैसे करती है। तो आज हम सीपीयू के बारे में ही जानने वाले हैं, चाहे वो कंप्यूटर का सीपीयू हो या जो है मोबाइल का हो, या डेस्कटॉप लैपटॉप या कोई भी सीपीयू हो, तो सभी सीपीयू का जो वर्क होता है एकदम सेम इसी तरह से होता है, जो कि आज हम एक डायग्राम की मदद से इसको अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों जो है इस वीडियो के, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीपीयू, तो सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेसर एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, जैसे कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और जो है प्रिंटर है। इसी तरह से ये जो है सीपीयू जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसर, और ये जो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कि जो कि प्रोसेस करता है। जैसे दोस्तों हम बता दे रहे हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है या प्रोसेस होता क्या है, तो ये चीज़ हम एक बार बता दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ, पहले हमारी एक वीडियो है जिसमें बताया भी गया है, लेकिन आज इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कैलकुलेशंस करना है, जैसे आपको ये है 2 + 2, आपने क्या किया 2 + 2 को क्या किया, जल्दी से इसको जोड़ दिया, और ये जो है इसका आंसर बता दिया आपने कि 4 आएगा। लेकिन अगर यही हम जो है 50 और प्लस जो है 25 अगर कर दें तो इसको भी शायद आप जल्दी से जोड़ देंगे, ये भी जल्दी से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम जो है एक और जो है जोड़ हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 5 7 और +2 2 8, इस तरह से अब इसको आपको जोड़ने में थोड़ी सी टाइम लग रही है। इसको आप सोच रहे हो, माइंड में इसको सोच रहे हो कि क्या होगा, इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा। तो जो आप माइंड में सोच रहे हो, जो थिंकिंग कर रहे हो, वही प्रोसेसिंग है, वही चीज़ प्रोसेसिंग है, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। जो आपके मस्तिष्क में थिंकिंग चल रही है कि ये जोड़ने के बाद कितना आएगा, वही है प्रोसेसिंग। तो ये एक मशीन करता है, जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग होती है, तो वो प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसर करता है, अर्थात सीपीयू करता है। जो उसका सीपीयू होता है वो करता है। तो सीपीयू का पूरा नाम दोस्तों देख लीजिए, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अर्थ क्या होता है, एक चीज हम बता दे रहे हैं। सेंट्रल यानी कि बीच में, सेंटर से बना हुआ है सेंट्रल, प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस करने वाला, जो डेटा को प्रोसेस करता है, और यूनिट मतलब इकाई, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यानी कि इधर देख लीजिए, यहाँ पर इनपुट डिवाइस है और यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस होगा, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। इनके बीच में क्या काम कर रहा है? इनके बीच में जो है सीपीयू काम कर रहा है दोस्तों, इनके बीच में सीपीयू काम कर रहा है। तो सीपीयू क्या हुआ? एक सेंट्रल डिवाइस हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से सीपीयू जो है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में ये काम करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि तो इसको एक चीज और बता दे रहे हैं कि इसको कहीं कहीं जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं लोग। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनपुट के द्वारा कोई भी डेटा जाता है, इनपुट के द्वारा कंप्यूटर में कोई भी डेटा जाता है तो उसको सीपीयू ही कंट्रोल करता है। तो इस कारण जो है इसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो एक तरह से हमने देखा कि सीपीयू का 2 नाम मैंने देखा कि एक जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि वो बीच में काम करता है इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा गया, और दूसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इनपुट किया गया डेटा सबसे पहले कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू करता है। जैसे क्या है, लोग बताते हैं ना कि जो है गंगा जब आई थी, हिमालय से गंगा जब आई थी तो शंकर जी ने क्या किया था? अपने जटाओं में उनको यानी कि कंट्रोल उनको किया था। उनका जो वेग था, उनके वेग को रोका था उन्होंने, और रोक करके जो है
उनका वेग जो है स्लो कर दिया और जमीन पे वो रेंगने के हिसाब से वो चलने लगी। उसी तरह से यहाँ भी है, यानी कि जो भी डेटा जा रहा सबसे पहले उसको सीपीयू क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल करने के बाद जो काम करना होगा वो होता रहेगा। तो इस तरह से ये हमने अभी देखा कि सीपीयू का नाम कैसे पड़ा, सीपीयू क्यों उसको सीपीयू कहा जाने लगा। अब इसके बाद इस डायग्राम की मदद से हम सीख लेते हैं कि यह सीपीयू क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो देख लीजिए कि इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में हमने बताया था चाहे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब बहुत सारी हमने इनपुट डिवाइस बताई थी। तो मान लीजिए ये कीबोर्ड है अभी इनपुट डेटा, यानी कि ये डेटा किससे आ रहा, कीबोर्ड से आ रहा, कीबोर्ड से इनपुट डेटा, यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से जो कुछ अभी हम लिखते हैं, टाइप करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी 2 5 मल्टीप्लाई जो है 3 6 ऐसे मल्टीप्लाई है। अब ये क्या होगा, अब इसको जो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, टाइम लगाएंगे कि नहीं आप लोग, इसको जो है कॉपी कलम निकाल करके लगाएंगे, टाइम लगाएंगे इस मल्टीप्लाई करने में। तो इसमें क्या होगा, ये सीपीयू में जाएगा, सीपीयू तो कॉपी कलम से लगाएगा नहीं, इसके पास ऐसे जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि जो सीपीयू है वो किससे बना हुआ है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनाया गया है ये सीपीयू। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, ये क्या करता है, इसका कैलकुलेशन सब ये सीपीयू करेगा, ये सबसे पहले यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ हम समझ लेते हैं काम कैसे करेगा। यानी कि कोई भी डेटा, जैसे मान लीजिए अभी हमने मल्टीप्लाई जो दिया था, अभी वो मल्टीप्लाई जब इसके पास जाएगा तो सबसे पहले ये वाला इसका भाग, इसका जो ये वाला भाग है, ये इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, सीयू। तो सीयू का पूरा नाम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, इसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो है जैसे ही डेटा गया सबसे पहले सीयू के पास, अब उस सीयू चेक करेगा कि ये डेटा किस प्रकार का डेटा है, कैसा डेटा है। अगर उसमें कोई गणना करने वाला डेटा होगा या गणना करनी होगी तो गणना कौन करता है, ये एलयू को दे देगा, सीयू क्या करेगा, एलयू को देगा, एलयू उसको गणना करेगा। अब ये गणना करके फिर सीयू को दे देगा। अब ये सीयू क्या करेगा, सीयू उसको अगर आउटपुट करवाना है तो आउटपुट कराएगा। और एक चीज एमयू देखिए, एमयू क्या होता है, तो एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। जैसे अगर हमको कोई भी काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको बैठना ही है तो आपको बैठने के लिए क्या है, आपको कोई ना कोई स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर स्पेस नहीं है तो आप कहाँ बैठेंगे, नहीं बैठ सकते। उसी तरह से आपको खड़ा होना तभी भी कुछ ना कुछ स्पेस की जरूरत पड़ रही है। आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्पेस की जरूरत पड़ रही है। यानी कि आज के समय में कोई भी काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई स्पेस की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से ये जो डेटा आया, जैसे हमने मल्टीप्लाई, अब भी मान लीजिए दूसरा एक मल्टीप्लाई हम देते हैं, 25 मल्टीप्लाई जो है 36, यही था 36। अब ये मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो ये 25 और 36 आप क्या करते हो, एक चीज दिमाग से, एक चीज हमारी बात ये ध्यान से सुनिए कि जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये जो है हमारा 25 और 36 देखते हैं और इसको मस्तिष्क में याद करते हैं कि कितना है 25 और 36। इसको मस्तिष्क में याद कर लेते हैं कि 25 और 36 हमको मल्टीप्लाई करना है। अब ये याद कब तक रखेंगे, जब तक कि आप इसका आंसर नहीं बता देते हैं तब तक इसको याद करके रखेंगे मस्तिष्क में कि ये इतना हमको मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से ये क्या करता है, ये जो यहाँ पर दिया गया है, इनपुट करवाया गया डेटा, ये मेमोरी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है एमयू में जाकर के। ये जो सीपीयू का एमयू है उसमें जाकर के स्टोर हो जाता है। अब ये इसमें स्टोर होने के बाद अब ये सीयू क्या करेगा, उसको देखेगा। यानी कि सीयू के पास बिल्कुल मेमोरी नहीं है, जगह नहीं है, ये एमयू में स्टोर हुआ। सीयू उसको चेक करेगा यानी कि कंट्रोल करेगा और एलयू उस पर गणना करेगा। ये तीनों का अलग अलग काम है। और ये तीनों हैं क्या, ये तीनों जो है सीपीयू के भाग हैं। ये पूरा का पूरा जो है सीपीयू है दोस्तों, ये पूरा का पूरा सीपीयू है। और इस सीपीयू को 3 भाग होते हैं। इस सीपीयू के अंदर जो होता है 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एलयू, सीयू और एमयू। ये छोटा सा भाग होता है, सीपीयू छोटा सा होता है। आप लोग जो देखे एक बड़ा सा बॉक्स देखे हैं, वो बॉक्स नहीं,
दोस्तों वो तो एक कैबिनेट है, एक ढक्कन है जिसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस रखी गई हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड्स, हार्ड डिस्क और सीपीयू। इस तरह से बहुत सारी डिवाइसेस उसके अंदर रखी गई हैं। अब उसमें जो सीपीयू है, उस सीपीयू के जो है 3 भाग हैं, एलयू, सीयू और एमयू। तो जैसे ही कोई डेटा जाता है एमयू में स्टोर होता है, और एमयू में स्टोर होने के बाद उसको सीयू क्या करता है, उस डेटा को कंट्रोल करता है, चेक करता है कि उसमें क्या करना है। अब ये एलयू के पास भेज देगा, ये यहां से एलयू के पास भेजेगा। अब एलयू क्या करेगा, उस डेटा पर गणना करेगा और गणना करने के बाद फिर सीयू को दे देगा। अब इसके बाद सीयू क्या करेगा, मॉनिटर स्क्रीन पर उसको क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो आउटपुट जो होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा, ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। अब इसके देखने के बाद यूजर जो है, अब यूजर इसको वेरीफाई करेगा कि जो हमारा डेटा था वो सही है कि नहीं सही है। अगर हमारा डेटा सही है, जैसे वो यूजर चाहता है, अब उसकी आवश्यकता के अनुसार ये डेटा तैयार किया गया है, तो अब ये क्या होगा कि अब ये चेक करने के बाद फिर सीयू को देगा। और यूजर अगर उसको परमानेंट रखना चाहता है उस डेटा को, तो वो क्या करेगा, सीधा सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देगा, यानी कि हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर का उसमें भेज देगा। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज में अगर एक बार डेटा सेव हो गया तो हमेशा के लिए वो डेटा पड़ा रहता है, तो इसलिए वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करके रख लेगा। तो इस तरह से हमने देखा, आज जो है एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने देखा कि ये सीपीयू कैसे काम करता है। सिर्फ सीपीयू में हमने ये चेक किया कि सीपीयू का कैसे कार्य होता है, सीपीयू कैसे वर्क करता है और सीपीयू के कितने भाग होते हैं। जैसे कि एलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और एमयू का पूरा नाम मेमोरी यूनिट है। तो ये मेमोरी यूनिट, एक चीज और बता दे रहे हैं कि ये मेमोरी यूनिट, इसके पास बहुत ज़्यादा जो है कैपेसिटी नहीं होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। ये किसी भी डेटा को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कि उसमें जो वो उसकी जो प्रोसेसिंग चल रही होती है। जब वो प्रोसेसिंग कर लेता है तो ये डेटा जो है आउटपुट करता है, और आउटपुट करने के बाद सीधा जो है सेकेंडरीज में स्टोरेज में सेव कर देते हैं, या तो लोग क्या करते हैं उसको हटा देते हैं। तो हटाने के बाद यानी कि सेव करने के बाद सीधा सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, और जब तक प्रोसेसिंग हो रही होती है तब तक वो डेटा क्या रहता है, एमयू में स्टोर रहता है। तो एमयू में बहुत कम जगह होती है, यानी कि एक टास्क जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से डेटा गायब। अब दूसरा टास्क जैसे ही हम लेंगे और उस टास्क का जो उस टास्क को रखने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो एमयू की पड़ेगी। यानी कि एमयू डेटा को उसी क्षण के लिए रखता है जिस क्षण उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो दोस्तों शायद ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी कि यानी कि ये सीपीयू जो हमारा कैसे काम करता है और इसके कितने पार्ट होते हैं। तो अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।